दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम लोगों को जो वंशावली पंजी सर्वे के दौरान बनाना है वो कैसे तैयार करना है और एक ही खाते में बहुत सारे रैयत होंगे तो उनका कैसे तैयार करना है। तो वीडियो को जो है बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, हर एक बातों को समझने का कोशिश कीजिएगा। और इस वीडियो में हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी से होगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि एलआरसी से संबंधित जो भी अपडेट्स होते हैं या फिर जो भी आपके डाउट्स होते हैं उसको हम लोग वीडियो के माध्यम से क्लियर करवाते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको जैसे कि एक कॉपी लेना होगा, एक रजिस्टर आपको तैयार करना होगा, उसमें इस तरह का ब्लैंक पेज होगा और उसमें आपको क्या करना है कि पहले सत्यापित कर लेना है। सत्यापित क्या, पेज नंबरिंग कर लेना है। नंबरिंग करने के बाद आप शिविर प्रभारी से उस पर साइन करवा लीजिएगा या फिर कानूनगो साहब से साइन करवा लीजिएगा कि हाँ इसमें टोटल इस पंजी में जो है इतना पेज है। और उसके बाद जो है इसी तरह से जैसे मैंने लिखा हुआ है कि खाता नंबर 1 में खतियान के खाता नंबर 1 में मनोज सिंह वो सनोज सिंह वो राम पुकार सिंह पिता जगन्नाथ सिंह का नाम दर्ज है। खाता 2 में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे खाता 2 कर देते हैं, तो उसमें किसका नाम है, मनोज सिंह पिता महेश सिंह वो सनोज सिंह वो राम पुकार सिंह। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो वंश आ रहे हैं, एक तो महेश सिंह के, मनोज सिंह पिता महेश सिंह के, और दूसरा सनोज सिंह और राम पुकार सिंह के पिता जगन्नाथ सिंह। यानी कि दो यहाँ पे वंश आ रहे हैं। इसी तरह से अगर हम आगे तीसरे खाता की बात करते हैं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 वंश आ रहे हैं। अब 3 वंश में कौन कौन है, एक तो मनोज सिंह का वंश है, दूसरा सनोज सिंह का वंश है और तीसरा जो है राम पुकार सिंह का वंश है। यानी कि यहाँ पे 3 वंश आ रहे हैं। ठीक, तो हम लोगों को सबसे पहले करना क्या होता है कि जैसे अगर आपको वंशावली इसमें तैयार करना हो वर्ड फाइल में, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंसर्ट कॉलम करके और स्मार्ट आर्ट पे जाएंगे। स्मार्ट आर्ट पे जाने के बाद आपको हायरार्की का ऑप्शन दिखेगा। ये हायरार्की का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। इसमें से आपको जो भी सूटेबल लगे वो ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ये लेता हूँ और इसको सिलेक्ट करके ओके करता हूँ। तो इस तरह से मेरे पास टैब जो है तैयार होकर के आ गए। अब हम क्या करते हैं कि मनोज सिंह, सनोज सिंह और राम पुकार सिंह ये 3 आदमी है ना, तो हम लोग सबसे पहले ऊपर वाले वंश में चलते हैं। अब ऊपर वाले वंश में किन के पास चलते हैं, तो जगन्नाथ सिंह के पास। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जगन्नाथ सिंह मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक, इनके जो है 3 लड़के हैं। अब इनके 3 लड़के हैं, तो पहले लड़के का नाम हुआ मनोज सिंह, मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूँ मनोज, और यहाँ पे हो जाएंगे सनोज हो गए। और तीसरा लड़का का नाम हमें और यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ पे जो सैंपल दे रहा है यहाँ पे एंटर कीजिएगा तो तीसरा ऑलरेडी इसमें जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ राम पुकार होगा। अब हम तीनों के वंश के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम सनोज सिंह के हो सकता है कि सनोज सिंह नाबल्द हो, ऐसा भी हो सकता है। और अगर बाय द वे इनके बच्चे हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक टैब यूज करना है। टैब यूज करने के बाद कंट्रोल जेड करते हैं, टैब एंटर यूज करते हैं हम लोग, और एंटर यूज करने के बाद जो है तब हम टैब यूज करते हैं। तो ये क्या होगा कि सनोज सिंह के नीचे एक और वंश का नाम ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। अब हम इसकी मनोज सिंह के वंश के बारे में बात करते हैं। तो इनका कोई एक पुत्र हो गया, इसको हम लोग इनका एक पुत्र हो गया और इनके पुत्र का नाम हो गया बी और इनके पुत्र का नाम हो गया सी। इस तरह से मैंने नाम डाल दिया है। तो ये एक आपके पास वंशावली एक खाते का तैयार हो गया। एक खाता का वंशावली आपके पास इस तरह से तैयार हो गया है। अब आपको क्या करना होगा कि जब ग्राम सभा आप कीजिएगा तो ग्राम सभा में यहाँ पे जो है आपका रैयत का साइन होना चाहिए, रैयत का साइन।
ठीक। और उसके बाद जो है फिर आपका साइन होना चाहिए अमीन, और उसके बाद जो है फिर आपके कानूनगो साहब का साइन होना चाहिए। कानूनगो साहब का हो गया। उसके बाद शिविर प्रभारी का करना हो तो आप शिविर प्रभारी का भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका साइन जो है पंजी पे यहाँ पे साइन हो जाएगा सभी आदमी का। और उसके बाद जो है जब ग्राम सभा में आप कीजिएगा तो यहाँ पे रैयत का साइन, ये तो जिस दिन आप बनाइएगा इस पंजी को उसी दिन रैयत का साइन आपका हो जाना चाहिए और अमीन का साइन भी हो जाना चाहिए। अब रही बात कानूनगो साहब और शिविर प्रभारी का, तो जिस दिन इस पंजी को ग्राम सभा में यानी इस वंशावली को ग्राम सभा में आप पारित कीजिएगा उस दिन इस पे शिविर का मुहर और कानूनगो साहब का हस्ताक्षर और शिविर प्रभारी का हस्ताक्षर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार दूसरे खाता की बात करते हैं। खाता वाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो खाता 2 का वंशावली जब हम तैयार करने के लिए चले तो हमको क्या मिला कि मनोज सिंह एक भाई हुए और उसी में सनोज सिंह, राम पुकार सिंह ये दूसरे उनके चाचा के लड़के हो गए। ठीक, 2 तरह के यहाँ पे वंश हो गए। तो एक ही उसी पेज में आपको क्या करना है, ऐसे 2 लाइन दे देना है। जैसे मैंने टैब यहाँ पे 2 कॉलम इंसर्ट किए हुए हैं, उसी तरह से आपको क्या करना है, ऐसे बना लेना है। और उसके बाद मनोज सिंह का वंशज का डाटा मैंने तैयार किया कि मनोज सिंह के एक बच्चे रमेश और एक बच्चे सोनू। अब रमेश के जो है सीमा और एक बच्चे का नाम हो गया रोहित, वैसे ही सोनू के जो बच्चे का नाम है वो सीता हो गया। ठीक, वैसे ही जगन्नाथ का भी हमने तैयार कर लिया। इस तरह से हमारे पास तैयार होकर के आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे खाते की ओर। तो तीसरे खाते में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 आदमी का नाम है। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो 3 कॉलम बना लीजिएगा और उसमें तीनों आदमी का अलग अलग वंशावली, कॉलम बनाए या ना बनाए उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन उसमें तीनों वंश का डिटेल्स आपको अलग अलग तैयार करना होगा, तीनों वंश का। और उसके बाद ग्राम सभा जब कीजिएगा तो उस समय इसको अपने पदाधिकारी से साइन करवा लीजिएगा। यहाँ पे नीचे में रैयत का साइन हो जाएगा, उसके बाद अमीन का साइन, फिर कानूनगो साहब का साइन और फिर सिविल प्रभारी का साइन। तो इस तरह से जो है आपका वंशावली पंजी तैयार होता है। 3 खाता का मैंने अलग अलग रैयत का, जैसे एक खाता में 3 रैयत है तो कैसे बनाना है और वो चीज़ मैंने यहाँ पे इस वीडियो में क्लेरिफाई कर दिया है। अगर इसके बाद भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट्स लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। और ये चीज़ जो है आप पहले तैयार करके रख लीजिए। जैसे ही गांव में जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके आप अपना पंजी तैयार करके रख लीजिए, ताकि आगे जो आपको काम करना है उसमें काफ़ी आसानी मिलेगी। ठीक, और जब ये पंजी तैयार हो जाएगा तब आप एक ग्राम सभा रख करके उसमें इस पंजी को लेकर के जाइएगा। जाने के बाद सभी लोगों के सामने ये स्पष्ट रूप से बताना है आपको कि खाता संख्या 3 में खतियान में इन लोगों का नाम लिखा है और इनके द्वारा जो है मुझे वंशावली जो बताया गया वो इस तरह से बताया गया, एक मनोज कुमार का और एक सनोज कुमार का, एक रोहन कुमार का, ऐसे करके बताया गया। क्या ये वंशावली सही है? लोग सहमति दिखाएंगे वहां पे कि हाँ सर ये सही है, इसमें किसी प्रकार का कोई त्रुटि नहीं है, कोई चीज तथ्य को छुपाया नहीं गया है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इस पे मोहर लगा करके कानूनगो साहब उस पे साइन कर देंगे और शिविर प्रभारी साहब साइन कर देंगे। तो ये आपका एक वैलिड पंजी, वंशावली का पंजी तैयार होकर के रेडी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो है वंशावली को हम लोग को तैयार करना होता है। ये वीडियो आप सभी को उम्मीद करते हैं कि पसंद आया होगा और आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं और कोशिश करेंगे कि इससे संबंधित और कोई वीडियोज मुझे ज़रूरत पड़ता है कि नहीं आप तक पहुँचाने का, तो बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा कि आप तक इसका वीडियो प्रोवाइड करूँगा। और किसी प्रकार का कोई डाउट्स अगर आपको लगता है अभी भी, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिएगा। ठीक है, और भी बहुत सारा वीडियोस जो है हम बनाने वाले हैं, जैसे किश्तवाड़ से संबंधित और आपका
जो प्रोसेस हम लोग का आगे बढ़ने वाला है उस प्रोसेस पे हम वीडियो जो है आप सभी तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। तो आप सभी क्या कीजिए कि थोड़ा सा मेरी मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को आगे तक पहुंचाइए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सभी दोस्तों का जो है हेल्प हो सके। ठीक है, सभी का धन्यवाद इस वीडियो को वॉच करने के लिए। फिर हम लोग किसी अच्छे टॉपिक्स के साथ जो है अगले वीडियो में मिलते हैं।